जय जगन्नाथ सभी को। आज हमने डिस्कशन करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट 2025 के लिए। हम नीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम एक मंथ में कंप्लीट नीट सिलेबस खत्म करेंगे। बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी खत्म करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप न्यू है तो सपोर्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स बायोलॉजी हम पढ़ते हैं ना। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मीन्स स्टडी। जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको भी हम बायोलॉजी बोलते हैं ना। बेसिकली सिंस द डाउन सिविलाइजेशन हैज बीन मेनी अटेम्प्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। पहले चैप्टर में हम पढ़े थे कि क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है। हम जैसे बोले थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम पहले बोले थे कि नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद हम बोले थे कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोन, और देखे थे किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ऐसे कुछ देखे। जो भी पहला चैप्टर नहीं देखे हैं पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो 2x स्पीडी में वो देख लीजिएगा। पहले चैप्टर में हम पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे थे, बट इस चैप्टर में मे भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि चैप्टर ये काफी बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। इट वाज द डॉन, कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन के लिए, जहाँ पे बोला गया है कि ओन यूज फॉर फूड और मेडिकल शेल्टर क्लस्टरिंग। पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ले आए थे अरिस्टोटल। अटेम्प्ट अर्लियर मोर बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। वहां पे वो प्लांट को बोले थे कि ट्रीज, सर्फ्स, हर्स, ऐसे बोले थे। हम टाइम मिलेगा तो कुछ कुछ लिख देंगे जरूर होने के लिए। भाई आ जाओ। अरिस्टोटल यहाँ पे ही लिखा दिया है। अरिस्टोटल जे की मॉर्फोलॉजी बेसिक रे, मॉर्फोलॉजी का बेसिस ऑन प्लांट। बेसिकली प्लांट को 3 टाइप्स में डिवाइड करे थे। पहले को बोला गया है कि हर्स, HERBS, और कुछ को सर्व्स और कुछ को प्लांट। बेसिकली जो छोटा छोटा पेड़ है, जो छोटा प्योर छोटा, उसको हम हर्ब्स बोलेंगे। जो छोटा से मतलब कि 2-3 फीट में जो पेड़ है उसको हम सर्व्स बोलेंगे, और जो काफी बड़ा पेड़ है उसको प्लांट बोलेंगे, ऐसे। और एनिमल को डिवाइड करे थे 2 प्रेजेंट में, बेसिस ऑन आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कैपिलरी और सेल्स। एनिमल को डिवाइड करे थे 2 पार्ट में। एक है मे बी प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे एनाइमा। बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन। और जहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होंगे, रेड ब्लड कैपिलरी और सेल एब्सेंट होंगे, उसको हम बुलाएंगे अनाइमा। जिसका एग्जांपल एक बोल दीजिएगा। इसे कुछ आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि he has divided animal 2 groups, there is red blood cell और विदाउट रेड ब्लड सेल, इनाइमा अनेवा। नेम समझकर अच्छा होगा में भी ये है कि ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर अनाइमा। ओके। लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांटी एनिलिडा, ऐसे कुछ डिवाइड करे थे। यहाँ पे भी हम लिख देंगे लिनियस, कैरेलस लिनियस। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, जिसमें वो डिवाइड करे थे प्लांट और एनिमल में डिवाइड करे थे। वो ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑन फोटोसिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेटिक,
जैसे ग्रीन एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी बोला जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस करता है, फंजी फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एनिमल एलियर बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे और दो बात हम लिख सकते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिए थे? हैकेल, HACKEL। फोर किंगडम कौन दिए थे? कोपलेट, कोपलेट। फाइव किंगडम RH व्हिटाकर, RH व्हिटाकर, व्हिटाकर। और सिक्स किंगडम कौन दिए थे? कार्ल सूज, कार्ल। उसका नाम इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे और कुछ इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट, मेथड, रिप्रोडक्शन, ऐसे कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिकली ये है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको रहने दो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी में जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ दो भाई। मैं तो PYQ ही सॉल्व करूंगा, जो 40 ईयर का PYQ और कुछ सैंपल पेपर। यहाँ पे हम जो भी पढ़े थे वहां पे ही क्वेश्चन आएगा। आप चाहिए तो PYQ डिस्कशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई मॉडल है तो आपके पास। सेल टाइप देखिए कि फाइकोनोम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारों को 9th में ही पढ़ाया गया है, नहीं ना, कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, जो पॉलीसैकेराइड या एमिनो एसिड का है, जिसको हम बोला गया है कि पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड पेप्टिडोग्लाइकेन। यूकैरियोटिक में बेसिकली सम प्रोटिस्टा में सम प्रेजेंट होते हैं, फंजी में काइटिन का, फंजी में काइटिन का, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज का। यूकैरियोटिक में प्लांटी का, सेलुलोज का। यही इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन है तो हम ही पढ़ेंगे बाद में। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला गया है क्योंकि ये डेवलप है RH व्हिटाकर दिए थे 1969 में। जो द किंगडम डिफाइन हिम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया। मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजिंग इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। बेसिकली सेल स्ट्रक्चर को देखे के वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। उसमें भी डेवलप है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो 3 डोमेन में डिवाइड करता है। RH व्हिटाकर का एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक कमी है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जो वायरस एक्सेट्रा कुछ एसेलुलोजिक और जो एब्सेंट सेल जिसमें होता है उनको मतलब कि कंसिडर नहीं किया गया है फाइव किंगडम में। सो ये भी हम पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे बोला है कि पेलोजेनेटिक रिलेशनशिप और कंपेटिटिव अकाउंट, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, ऐसे कुछ नहीं, यही बात है। 3 डोमेन सिस्टम also been proposed, divided the kingdom Monera into 2 domain, leaving the eukaryotic kingdom as domain 6 kingdom classification system। 6 kingdom classification system में ऐसे कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो। 6 kingdom classification system में यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 6 kingdom classification system, 6 kingdom classification system, जहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली काल्हुस दिए थे, काल्हुस में भी W, हाँ, और क्या, ये हुई ना बात। ये बेसिकली क्या करे थे कि मोनेरा को, ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको 3 डोमेन भी बोला गया है, 6 किंगडम और 3 डोमेन। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि मोनेरा को बेसिकली 2 डिवाइड्स में डिवाइड कराया गया है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया, हम डिस्कशन यहाँ पे ही कर देंगे कि आर्चीबैक्टीरिया मींस आर्ची डोमेन्स, आर्चिया डोमेन्स में यहाँ पे रखा गया है, आर्चिया डोमेन्स, आर्चीबैक्टीरिया, आर्चिया डोमेन्स, ऐसे कुछ। और यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया है। सो यहाँ पे वो आर्चिया डोमेन में कहाँ को रखा गया है कि आर्चीबैक्टीरिया को, और यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया है। बेसिस ऑन 16S RNA आर्चीबैक्टीरिया को बेसिकली डिवाइड करा गया है 16S बेसिस ऑन, भाई ये भी कोई बात होता है क्या, बेसिस ऑन 16S RNA, बेसिस ऑन 16S RNA बेसिकली आर्चीबैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है।
सो ये ध्यान से रख दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, जैसे लेट्स ऑन लुक हाई किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम understood issue the consider classification system earlier classification system include bacteria, blue green algae, fungi, और यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जिनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऐसे कुछ प्लांट में, और कैरेक्टरिस्टिक्स से यूनिफाइड किंगडम ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर लो भाई, ब्रॉटर टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्जी। यहाँ पे एक बात है जो बोला गया है कि मोनेरा के जो प्रोकैरियोटिक है और सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मींस प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक प्रो मींस प्रिमिटिव और ओल्ड, कैरियंस मींस न्यूक्लियस। सो जहाँ पे न्यूक्लियस ओल्ड का मिलता है, मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जहाँ पे नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसको हम यूकैरियोटिक बोल देते हैं। मोनेरा को छोड़कर और जो किंगडम है हाई किंगडम में सब यूकैरियोटिक है, ओनली मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक। ये बना बात। क्लामाइडोमोनास और स्पिरोगाइरा placed together under algae. Classification system did not differentiate between heterotrophs group, fungi, autotrophs, green plant for the source characteristics different wall composition। यहाँ पे बोला गया है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि डिड नॉट डिफरेंशिएट। जैसे फाइव किंगडम में क्या क्या है गया है कि फाइव किंगडम में हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को क्लासिफिकेशन व क्लासिफाई नहीं किया गया है, डिफरेंस नहीं किया गया है, डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। और क्या बोलेंगे उसको, यही बोलेंगे। उसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी हम बैक्टीरिया ही पढ़ देंगे, मतलब कि मोनेरा ही पढ़ देंगे। जैसे बोला गया है कि क्लामाइडोमोनास एक है जो कोरेला है विदिन प्लांट बोथ पैरामेसियम एमोबा। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे जो है उसको हम बेसिकली यहाँ पे ही पढ़ेंगे। सो ये पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, सो इसलिए मैं कट कर दिया। ये हुई ना बात। किंगडम मोनेरा, बेसिकली किंगडम मोनेरा में क्या हुआ है कि मोनेरा ही पढ़ेंगे। मोनेरा मीन्स बेसिकली यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, बेसिकली ना प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया सम मेंबर्स किंगडम मोनेरा। यहाँ पे दे आर मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कि बैक्टीरिया सब जगह में होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन हैंडफुल सॉइल और एक्सट्रीम हैबिट और हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, सब जगह में भाई बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑलराउंडर है भाई। सो ओशियन में भी होते हैं, डीप ओशियन में होते हैं, मतलब कि ओशियन का जो नीचे डीप ओशियन में भी होते हैं। कोई नहीं होता है तो बैक्टीरिया होता है भाई। वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे फ्यू लाइफ फॉर्म सर्वाइव करता है यहाँ पे भी बैक्टीरिया भी होते हैं। मैंने लाइफ देम ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक स्पेरिकल कोकोस और रॉड शेप बैसिलस, द कोमा शेप विब्रियम और स्पाइरल स्पिरिलम। इसमें एक ट्रिक है जानने का, कोकी बाकी स्पाइरा विब्रिया, कोकी बाकी स्पाइरा विब्रियो, कोकी बाकी स्पाइरल विब्रियो। सो वहां पे ऐसे देखेंगे कि कोकी मीन्स छोटा छोटा गोल, बाकी मीन्स लंबे हाथ, बाकी सब पे बाकी मतलब स्पाइरा, स्पाइरा मतलब स्पाइरल और एक है विब्रियो ऐसे। सो कुछ कुछ यहाँ पे है जो P/Q में आता है जो हम डिस्कशन कर देंगे। बेसिकली थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है, दे आर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। भाई देखने में शरीफ लगता है पर बिहेवियर उनका शरीफ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कंपेयर द मेनी ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ए ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक्स, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है, मतलब कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट प्रेजेंट में, सिंथेसाइज ओन फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक केमोसिंथेटिक, मतलब कि जो केमिकल को यूज करके फूड बनाते हैं उसको केमोसिंथेटिक बोला गया है, और जो लाइट को यूज करके
फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोला गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है मे बी। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म डेट ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। कुछ कुछ में डिपेंड तो होना पड़ता है ना, सो इसीलिए। आर्ची बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया है भाई जिसको पढ़ना चाहिए। बेसिकली मोर्स हॉट हर्बिट में वो देखा गया है। जैसे कुछ कुछ देखा गया है जो हॉट स्प्रिंग में बोला जाता है थर्मो एसिडोफिलिक। थर्मो मीन्स हॉट टेम्परेचर में देखा गया है, मतलब कि हाई टेम्परेचर में भी। एसिडोफिलिक मतलब हाई एसिडिक कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन। और एक है जो मेथानोजेंस, मिथानोजेंस में क्या अर्थ, मतलब ये दिया गया है मिथानोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द गॉट सेवरल रुमिनेंट एनिमल सच एज काउ, बफालो, ऐसे कुछ मिथानोजेंस जो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको मिथानोजेंस बोला गया है। सो मिथानोजेंस मीन्स यहाँ पे ही लिख देंगे, मिथानोजेंस मीन्स मिथेन गैस प्रोड्यूस, मिथेन गैस प्रोड्यूस, मिथेन गैस नहीं मिथेन प्रोड्यूस ऐसे भी रखा गया है, कोई बात नहीं। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन जिसको बायोगैस भी बोला जाता है मिथेन को। सो मिथेन गैस लिखेंगे तो कोई बात नहीं, मिथेन लिखेंगे तो कोई भी बात नहीं। फॉर ड्यूरिंग दिस एनिमल। आर्ची बैक्टीरिया में बारे में ऐसे कुछ लिखा नहीं गया है, जो हम पढ़ेंगे कुछ कुछ। बेसिकली यहाँ पे तीनों ही देखा गया है, जैसे स्पीडो म्यूरेमिम, ब्रांच लिप्लिड और इथर, ऐसे तीन ही देखा गया है यहाँ पे। और साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। यू बैक्टीरिया को चलो, आर्ची बैक्टीरिया में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट खास नहीं है जो पी बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया मीन्स यू मीन्स ट्रू भाई, ये है ट्रू बैक्टीरिया। There are 1000 different true bacteria. They are characteristics by presence of rigid cell wall. So यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे, क्या है रिजिड सेल वॉल। ये लिखने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ो तो यह पढ़ना कोई फायदा नहीं, ओनली भाई यहाँ पे आओ देखो ये है ना रिजिड सेल वॉल। और बेसिकली मोटाइल, इफ मोटाइल एंड फ्लैजेलम द साइनोबैक्टीरिया, इफ यूबैक्टीरिया मोटाइल एंड फ्लैजेलम, मतलब कि फ्लैजेला प्रेजेंट है। इफ यू बैक्टीरिया में मोटाइल और फ्लैजेलम प्रेजेंट है उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी ही बोलते हैं। जो क्लोरोफिल ए देता है, CHL, मतलब कि क्लोरोफिल ए वो देता है बेसिकली, पढ़ेंगे हम। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल, मतलब कि कॉलोनी में रहते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंट प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर में रहता है, मेरीन वाटर में रहता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी उसको बोला गया है, मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोला गया है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड में रहता है जो, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। The colony are generally surrounded by gelatinous sheet. They are from the blooms, polluted water body. Some organism fix atmospheric nitrogen. देखिए ये हुई ना बात, ये है इंपॉर्टेंट बात। Some organism जो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं और डिपोजिट करते हैं, मतलब कि बेसिकली सम ऑर्गेनिज्म जो फिक्स करते हैं बेसिकली। जैसे अजाटोबैक्टीरिया, अनाइबेना का नाम सुना है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको फिक्स कराते हैं प्लांट बॉडी में, उसको बोला गया है कि बेसिकली हेट्रोसाइस्ट उसको बोला गया है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं, एक है उसका नाम है नोस्टॉक, और एक है जो नाम सुना ही होगा अनाबेना, अजाटोबैक्टीरिया कुछ है ना, यहाँ पे तो लिखा नहीं गया है। बैक्टीरिया ऑक्साइड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस एमोनिया रिलीज एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ये मतलब कि इकोलॉजी में बहुत बड़ा मायना रखता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोला गया है। बेसिकली दे आर प्ले ग्रेट रोल रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकल जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर, ऐसे ही कुछ कार्बन, सो उसको जो रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब कि
क्वेश्चंस को रिसाइकल करना भाई आना भी ना, और एक नेम भी है नोस्टॉक। सो उसका मेन प्रपोजल होता है। एक है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रो मीन्स ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक जो फूड के ऊपर दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जैसे प्लांट, उसको हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं बेसिकली। एब्डोमिनल देयर नेचर मेजॉरिटी इंपोर्टेंट डिकम्पोज decomposer may be significant important human affair the helpful making the milk। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मिल्क को बनाने, सॉरी, कट ऑफ मिल्क मतलब कि दही बनाने में इस बैक्टीरिया का यूज आता है, जिसका नेम है लैक्टोबैसिलस। सो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, सो बैसिला लास्ट पॉइंट है, देखो ये। सो एंटीबायोटिक में भी वो यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। और एक है जो फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कुछ बैक्टीरिया यूज मतलब कि हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज ह्यूमन बींग्स। कुछ पैथोजन है जो डिजीज भी, डैमेज भी बेसिकली देते हैं ह्यूमन को। क्रॉस है एनिमल पेट्स, कोलेरा, थायराइड, टाइफॉइड, टेटानस और कीटेरोस कैंकर वेल नोन एज डिजीज कॉजिंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि कोलेरा, टाइफॉइड, टीटानस, ऐसे कुछ। भाई बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, मतलब कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोला गया है कि फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में सम टाइम में स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, और क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर बैक्टीरियम। ये सो ये हमें बोला गया कि बाइनरी फिजन कंजुगेशन में, बेसिकली कंजुगेशन में भी कुछ आता है ना। सो बेसिकली बाइनरी फिजन मींस बाई मींस टू, सो फिजन करके ये दो बन जाना, ये हुई ना बात। एग्जांपल तो साइड में है, देखना क्या पड़ेगा भाई। जय जगन्नाथ। सो अभी तक आप देखिए तो श्योर आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो अच्छा लगेगा मुझे। इस चैनल में न्यू, मतलब कि जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं पता। सो दो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल बोला गया है कि स्मॉलेस्ट सेल, जो सेल चैप्टर में स्मॉलेस्ट सेल, लिविंग सेल, लिविंग सेल, लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कंप्लीटली लैक सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो बेसिकली देखो सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन में माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ऐड कर दीजिएगा कि बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो किंगडम प्रोटिस्टा को जाएंगे। ए सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्लस प्रोटिस्टा बट बाउंड्री आर किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कि बाउंड्री आर नॉट डिफाइंड। जैसे एमोबा आप सुने ही होंगे नेम। सो फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रोटिस्टान टू बी बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट अनदर। द बुक इंक्लूड द, यहाँ पे बोला गया है कि चारोस्पोफाइट डिनोफ्लाजिलम, डिनोफ्लाजिलम मतलब दो। सो यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉड्यूल, ऐसे कुछ था है सभी। सो कुछ कुछ नेम दिया गया है जिसको नेम हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो भाई यहाँ पे कुछ है प्रोटिस्टा मेंबर प्राइमरी एक्वाटिक किंगडम फॉर्म लिंक अदर द प्लांट एनिमल फंजी बिगनिंग द यूकैरियोटिक प्रोटिस्टान सेल बॉडी कंटेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब कि प्रोटिस्टा में क्या हुआ ना, प्रोटिस्टा में बेसिकली फर्स्ट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखा जाता है, पाया जाता है। न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं, न्यूक्लियस का स्पेलिंग ही गलत है भाई। ये हुई ना बात भाई, ये है ना न्यूक्लियस भाई, इतना भी सफर करना पड़ेगा क्या।
प्रोटिस्टा प्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली इनवॉल्यूम। कैरियोफाइट जिसको हम बोला गया है कि डायटम्स और डेस्मिड्स बेसिकली इंक्लूड द डायटम्स गोल्डन algae एंड गोल्डन algae। उसका एग्जाम्पल है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वेल मेरीन एनवायरनमेंट। फ्रेश में भी पाया जाता है, मेरीन में भी पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट पैसिव करंट। मोस्ट दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रोपिक है। सो सेल वाल टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच टूगेदर सोप बॉक्स, जैसा सोप बॉक्स है ऐसे ही मतलब कि सेल वाल का कंपोजिशन है। टू थिन लेयर उसमें प्रेजेंट होता है। द वाल आर एम्बेड सॉरी सिलिका एक है और दूसरा है सेलर। नहीं ये तो कोई बात नहीं भाई। डायटम्स हैज बीन लेफ्ट accumulated billions years। इसको बोला गया है कि डायटोमोसियस अर्थ जो अब पॉइंट में भी प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियन ईयर्स, मतलब कि डायटम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं, वो बहुत पुराना है। कुछ पुराना बात था, अभी तो याद नहीं आ रहा है। बिगनिंग ग्रेटली दिस यूजिंग पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑयल सोर्स, जहाँ पे बेसिकली यूज होता है सॉइलेज यूज। और डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। सो चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसको बोला गया है? बेसिकली डायटम्स को बोला गया है। ये भी आप एक पॉइंट है। न्यू एंड सेट में कुछ कुछ नहीं समान सेम है भाई। दीज ऑर्गेनिज्म आर, यहाँ पे एक मतलब कि कुछ कंसेप्ट है जो जानना चाहिए, इतना भी नहीं। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेरीन ऑटोट्रोपिक येलो अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड ऐसे कुछ कलर है। पिगमेंट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोज प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक है जिसे एक बोला गया है कि वेरी ऑप्टेन रेड डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। और अंडरगो द रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे आर मेक अपीयर thoracic such as number of marine। टॉक्सिन का तो एक भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल क्या? सक्सीटोसिन, ये भी एक एग्जाम्पल है। यूग्लिनॉइड क्या है? यूग्लिनॉइड मेजोरिटी बेसिकली क्या होता है कि मेजोरिटी फ्रेश वाटर में ही बिलोंग करता है, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। सेल वॉल बेसिकली हाउ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। देखो देखिए ये एक पॉइंट है। यूग्लिन का जो कवर है ना उसको हम क्या बोले? रिच लेयर, जिसको हम प्रोटीन सेल वॉल कुछ है जो बेसिकली पेलिकल का प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्रेजेंट होता है सनलाइट। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और एग्जाम्पल है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड है यूग्लिना, ये सब कोई बात नहीं। स्लाइम मॉड्यूल का भी मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं प्रोटोजोन्स जो अंडर द स्विचेबल कंडीशन दे आर अरेंज द प्लाज्मोडियम। यहाँ पे एक बेसिकली ही एग्जाम्पल है जो प्लाज्मोडियम का है। ड्यूरेशन द एनवायरमेंटल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फ्रॉम द बॉडी देयर स्पोर टू वाल अंडरगो कंडीशन डिसअपियर्स बाय करंट। ऐसे कुछ बात नहीं, एग्जाम्पल है कि प्लाज्मोडियम रख दीजिए। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में कुछ कुछ होते हैं जो जानना चाहिए। डिनोफ्लाजिलम यूग्ना स्लाइम के पैरामीशियम। बेसिकली प्रोटोजोन्स में कुछ कुछ है जैसे है एमोबायोट प्रोटोजोन्स, एक है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, एक है सिलेटेड प्रोटोजोन्स। तीनों का नेम इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख दूंगा। बेसिकली एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में बेसिकली दे आर कैप्चर फूड। उसमें एग्जाम्पल है क्या होता है? एंटोएमीबा। सो नेक्स्ट पेज में हम लिख देंगे यहाँ पे। एक है एमोबॉइड,
एमओई एमोबॉयड का एक है एंटा मेवा, एक है फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ये भी कोई बात होता है। LATED फ्लैजेलेटेड का ट्रैपेनोजोमा, ट्रैपेनोजोमा। एक है सिलेटेड, सिलेटेड मीन्स सिलिया प्रेजेंट होगा, जिसका एग्जांपल है पारामस्यूम, CIUM। एक है स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स में स्पोर प्रेजेंट होगा, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। यही इंपॉर्टेंट है और इतना भी कुछ खास नहीं। सो किंगडम फंजी को आ जाइए। किंगडम फंजी है, फंजी है तो मुमकिन है भाई। द फंजी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिक्यू किंगडम बोला गया है। उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिनस होता है, मतलब कि काइटिन का होता है बेसिकली। सो फंजी में फंजी का भी ऐड कर दीजिए, FUNGI। फंजी का बेसिकली एक है यूनिसेलुलर, एक है यूनिसेलुलर। फंजी को से जो यूनिसेलुलर है एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट है यूनिसेलुलर फंजी, जिसको हम बोलेंगे हाईफाई, हाईफाई। सो ये क्या है कि नेटवर्क ऑफ हेलियम, नेटवर्क ऑफ हेलियम, नेटवर्क ऑफ हेलियम। पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लिख दीजिए हाइसिलियम, हेलियम बोले। यूनिसेलुलर का बारे में और एक दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसको पूसिनिया, जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है फंजी में, मतलब कि ह्यूमन बींग्स। एंटी एमओ और एक है एंटी बायोटिक में जो यूज होता है, जिसको हम बोला गया है कि पेनिसिलियम। ये मैं उल्टा लिख दिया, सो एडजस्ट कर लीजिएगा। बेसिकली इतना ही कंसेप्ट है, और नीचे कुछ कंसेप्ट है जो ऐड कर दीजिए, कर दूंगा, हम कर देंगे, तो सबर कीजिए। मतलब कि हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ दिक्कत आता है, दिक्कत नहीं मतलब कि ओडिया है ना, तो उड़ीसा में हम बिलोंग बेसिकली करते हैं, तो इसीलिए कुछ दिक्कत हो सकता है आपको। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड, ये तो कोई न्यू बात नहीं है। फंजी कॉज डिजीज, प्लांटी एनिमल which causing Yersinia। Important example जो some source penicillium fungi capsizome occurs in water, plant and animal prefer to grow humid over one register। ये कोई बात नहीं। Within the with the exception of yeast are unicellular। बेसिकली सब फंजी मल्टीसेलुलर होते हैं, और उसमें टिश्यू सिस्टम देखा जाता है, पाया जाता है बेसिकली फंजी में। टिश्यू सिस्टम नहीं, लूज टिश्यू पाया जाता है बेसिकली फंजी में, लूज टिश्यू पाया जाता है, मतलब कि टिश्यू न्यू फाउंड होता है। और क्योंकि एक एग्जाम्पल है जो ईस्ट, जो उसमें टिश्यू तो छोड़ दो, उसमें सेल ओनली देखा जाता है, ओनली यूनिसेलुलर, मतलब कि एक वन सेल। फंजी आर फिलामेंटस, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफाई। हाइफाई हम बोला गया ना, फंजी को हाइफाई बोलते हैं, फंजी को। ईस्ट को हम बोल देंगे क्या, ये हो ना बात गलती, इसको भाई ओके, लेट में सुनता है, गरीब आदमी साहब से सुनेंगे कैसे। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बेसिकली पाया जाता है, हाइफाई, जिसमें बेसिकली सोइनोटोइक हाइफाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फंजी आर हेटेरोट्रॉपिक्स ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, और बेसिकली डेड सब्सटेंस कुछ यूज करते हैं जिसको हम सैप्रोजोइक बोलते हैं, और दे आर डिपेंड ऑन एनिमल, मतलब कि अदर एनिमल में डिपेंड करता है, सो उसको पैरासाइट भी बोलते हैं। दे आर कैन ऑल्सो लाइव ऑन सिम्बायोटिक, मतलब कि कुछ कुछ सिम्बायोसिस, मतलब कि सिम्बायोटिक अदर एनिमल मिलकर रहते हैं, उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला गया है।
algae as lichens, algae में lichens पाया जाता है जो symbiotic association में रहते हैं, और रूट्स ऑफ हायो माइकोरिजा, माइकोरिजा। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, सो स्पोरोफाइट कुछ होते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा तो स्पोरोस्पाइट कुछ होते हैं, और कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोन्स होते हैं। एस ऐड कर दीजिएगा। रिप्रोडक्शन बेसिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल को बेसिकली स्पोर में होता है, बाय स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। उसको बोला गया है कि कोनिडिया, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी में उसको कोनिडिया बोला जाता है, जूस स्पोर बोला जाता है, और उसको स्पोरो जियोस्पोर भी बोला जाता है। और सेक्सुअल में बेसिकली बाय स्पोर, जिसको क्या बोला गया है कि उसको स्पोर बोला गया है, और उसको बास्टियोस्पोर भी बोला गया है। नहीं, अदर कुछ स्पोर होता है जो उसको हम बास्टियोस्पोर बोलते हैं, बास्टियोस्पोर। सो दो टाइप का स्पोर ही मतलब कि प्रेजेंट है सेक्सुअल में, और ये इसमें एग्जांपल है, देखिए कि एसेक्सुअल में कोनिडिया और स्पोरोजोयन स्पोर और जूस्पोर, सेक्सुअल में बेसिकली उस्पोर और ओसियोस्पोर और बेसिडियो एंड बेसिडियोस्पोर। कैरियर स्पोर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल साइकिल बेसिकली ऐसे है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको हम प्लाज्मोजेमा बोलते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन होगा जिसको हम कार्योगेमी बोलते हैं, और माइटोसिस जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ऐसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हेन द फंजीज आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड सेलर, कुछ डाइक्योन्स होते हैं जिसको डाइक्यूरोफेज भी बोला गया है, यहाँ पे कोई बात नहीं, सो उसको कट कर दो दोनों पॉइंट का। हाइकोमाइसिट्स, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सीन इन वुड, मतलब कि मस्टर्ड वुड में देखा गया है, जो पानी पानी गीला गीला सा जगह होता है वहां पे बेसिकली मशरूम उगता है ना, सो उसको ही बोला गया है कि सीन इन वुड इन मॉइस्ट। एग्जाम्पल राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकोर, 3 एग्जाम्पल है, यही इंपॉर्टेंट है आज का। इतना दिमाग मत चलाओ भाई, एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करके मैं सब पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, सो इसलिए एनसीईआरटी का हमारा जो लाइन बाय लाइन सेक्शन है वहाँ पे मतलब कि कम समय से कंप्लीट हो जाता है। मे भी आप चाहें तो 2x स्पीड में देख लीजिएगा, मतलब कि 2x स्पीड में यदि आपको ठीक ठाक लगे तो, नहीं लगे तो भाई 1x ही सही है। एस्कोमाइसिट्स, जिसमें सैक फंजी भी बोला गया है उसको, सो उसको अदर सैक फंजी एग्जाम्पल है कॉप्रोफिलस और माइसेलियम। नहीं, पेनिसिलियम, भाई कहाँ पे गायब हो गया है तू। पेनिसिलियम एग्जाम्पल है यहाँ पे, पेनिसिलियम 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 कौन में यूज जाता है, एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक अभी तो हम पढ़े थे ना, बायोटिक। और एक है ईस्ट, और एक है YEST, एग्जाम्पल ईस्ट, जो यूनिसेलुलर है। ये हुई ना बात। और कुछ कुछ भी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें बोला गया है कि एग्जाम्पल एक है स्पाइरोगिलस, और एक है क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोर। बेसिकली ये बायोकेमिकल में यूज आता है, बायोकेमिकल
जेनेटिक वर्क, जेनेटिक वर्क। सो क्या बोलना चाहते हैं सर, बोलिए। माइसेलम इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। कोनिडियम जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, जर्मिनेशन में कोनिडियो माइसेलियम बनता है। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एज एक्कोस्पोर्स, मतलब कि सेक्सुअल स्पोर उसको एक्कोस्पोर बोला गया है। दिस ASCII arrange the different type of fitting body called as acocaps। और some एग्जाम्पल तो हम बोले थे ना, एस्परगिल्स और एक है क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोर्स। न्यूरोस्पोर्स इज यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। सो यही हम लिखते थे, लिख दिए। उसमें बैसिडियोमाइसिन, बैसिडियोमाइसिन में भी हम लिख देंगे, उसको कॉमनली बोलते हैं बैसिडियोमाइसिन और मशरूम। ए सेक्सुअल स्पोर बेसिकली एब्सेंट होता है यहाँ पे, ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होता है तो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फ्रैगमेंटेशन से, हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल स्पोर कुछ प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल स्पोर, जो बेसिकली बैसिडियोस्पोर्स ऑन बैसिडियम, बैसिडियम ऑन बैसिडियो। बेसिकली बैसिडियोस्पोर देखा गया है, जो बैसिडियम में देखा पाया जाता है। बैसिडियम का बैसिडियो कार्प में बेसिकली ये पाया जाता है। जो भी यहाँ पे बोला गया है में भी सेक्स ऑर्गन बेसिकली एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन बेसिकली एब्सेंट होता है। सो सेक्सुअल स्पोर, सेक्स ऑर्गन लिख दीजिए, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। प्लाज्मोगामी बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और एक बैसिडियस कार्प्स, बेसिकली कॉमनली बैसिडियो आर अरेंज द प्रोटेज बॉडी, कॉमनली नोन मेंबरस। अगर रिकस और एक है स्टिलोगा और एक है यूसिनिया, तीनों एग्जांपल ही पते। ड्यूटेरियोमाइसिन यहाँ पे कुछ इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जान सकते हैं कि एस्टेब्लिश सेक्सुअल स्टेज अनदर द लैटिन लिंकेज एस्टेब्लिश बाय कर दीजिए। ये देखिए ड्यूटेरियंस, मॉड्यूलर ड्यूटेरियंस नोन एज कोनिडिया। ड्यूटेरियंस प्रोड्यूस द सेक्सुअली एसेक्सुअल स्पोर। बेसिकली ड्यूटेरियन का जो एसेक्सुअल स्पोर होता है, ए सेक्सुअल स्पोर होता है, तो उसको हम बोला गया है कि कोनिडिया, कोनिडिया। और एग्जाम्पल लिख दीजिए कि अल्टरनेया है। ये तो ऐसे मतलब कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठिए यदि आपके पास है तो, खोले ट्रिस्कम, अल्टरनेरिया और ए ट्रिकोडर्मा, तीनों एग्जाम्पल है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, ओनली लिखा गया है कि ये फ्यू मेंबर्स पार्शियली मतलब कि यूकैरियोटिक प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट होता है। और कॉमनली कॉल्ड प्लांटी प्लांट्स, पार्शियली मतलब कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और उसके जो सेल वाले हैं वो बेसिकली सेल्यूलोज में बनते हैं। 8 चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल, ये न्यू वर्ड मतलब कि न्यू एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिस्टिंग्विश स्पेस डिप्लॉयड, नहीं न्यू ओल्ड एनसीईआरटी में भी है। ऑल्टर जनरेशन बेसिकली एनिमल में भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब कि वायरस को हम बेसिकली पढ़ते हैं। सो उसके बाद चले जाएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिए थे, आरएच व्हिटेकर। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में हम अच्छे से हम पढ़ेंगे, सो इसीलिए हम उसको मतलब कि क्या बोले इग्नोर कर दिए। वायरस बेसिकली आरएच व्हिटेकर ही दिए थे, आरएच व्हिटेकर, जो बेसिकली बोला गया है कि मेंशन
जो हम बोल रहे थे कि लाइकेन सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, मतलब इन फाइकोनो क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेज यूटेकर नो मेंशन, ये तो गलती है। वायरस को, रिडोन्स को, प्रियम्स को बेसिकली वो इंक्लूड नहीं करे थे। ऑल व्हिच आर फ्लू नोन एज इफेक्ट वायरस। वायरस के बारे में वो बोला गया है कि वायरस क्या है, वो बेसिकली एक फ्लू, हमारे जो मतलब कि सर्दी होता है, सर्दी हो गया भाई, वो कौन कराता है, फ्लू कौन कराता है, वायरस ही कराता है। कोविड-19 एक वायरस ही है। वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस क्लासिफिकेशन साइंस, दे आर नॉट कंसिडर द लिविंग। भाई ये ट्रूथ ट्रूली लिविंग नहीं है, ट्रूली लिविंग नहीं है भाई, ये है होस्ट, ये है होस्ट, ये है वायरस, भाई ये है वायरस। वायरस यदि होस्ट का बाहर में है तो ये डेड है, डेड है। यदि वो बॉडी में घुस जाए उसको हम लिविंग बोल दें, लिविंग बोले। कोई समझ आया ना, नहीं आया फिर बोल दीजिए थोड़ा। उसके बाद में वायरस में जानेंगे। वायरस बेसिकली वेनम और पॉइजनस, पॉइजनस फ्लूइड भी बोला गया है। वायरस को बेसिकली वेनम और पॉइजनस फ्लूइड भी बोला गया है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वो दोनों को मैं मतलब कि इग्नोर करता हूँ और चैप्टर को मतलब कि वीडियो को अभी खत्म करता हूँ। वीडियो कुछ लंबा हो जाता है मे बी, जो इतना भी लंबा नहीं है, पर न्यू न्यू चैनल में हो ना, सो इसलिए इंटेंशन इतना भी खास नहीं आएगा मे बी। सो यदि आप पहली बार देख रहे हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। जय जगन्नाथ लिख दीजिएगा एक, और न्यू न्यू चैनल है, सो कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि यही दिक्कत है भाई, थोड़ा ठीक ठाक कर लो। सो जय जगन्नाथ, जय हिंद।